हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ है कि भाई केजरीवाल ने विधानसभा में लिया लॉरेंस बिश्नोई का नाम। अमित शाह को घेरते हुए क्या कहा, चलो सुनते हैं। ये भैया घेरेंगे अमित शाह को और लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर। वाह, चलो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और दूसरे दो चैनल्स लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस वहां पर भी आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आपके पड़ोस में गैंग वॉर शुरू हो गए हैं। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हंगामा मचा रखा है और ये साबरमती जेल में कैद है लॉरेंस बिश्नोई, जो कि गुजरात के अंदर है। समझ नहीं आ रहा कि लॉरेंस बिश्नोई वहां से दिल्ली के अंदर एक्सटॉर्शन रैकेट कैसे चला रहा है। कहाँ पे लगा है? चल क्या रहा है दिल्ली के अंदर? तुम बताओ। अमित शाह कर क्या रहे हैं? कहाँ तुम क्या कर रहे हो? पूरी दिल्ली को उन्होंने गैंग वॉर के ऊपर गैंग्स को सौंप दिया, जैसे कि पूरी दिल्ली अब गैंग्स चला रहे हैं। आज इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर, आज दिल्ली को गैंगस्टर कैपिटल के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। कौन आएगा दिल्ली के अंदर अगर इस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर गैंगस्टर खुलेआम घूमेंगे? अमित शाह जी को बताना पड़ेगा कि लॉरेंस बिश्नोई को क्या भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम संरक्षण दे रखा है। मैं ये एक अखबार लेके आया हूँ, ये बहुत कौन सा है? नामी गिरामी अंग्रेजी का अखबार है देश अच्छा, का। अंग्रेजी ये पूरा इसके अंदर ये कौन सा है? दिल्ली की कानून व्यवस्था हार्ड लुक भी है। कौन सा है? गैंग्स एंटर द नेबरहुड। आपके पड़ोस में गैंग वॉर शुरू हो गए हैं। इसमें अगर आप 3-4 ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये पढ़ के। 13 सितंबर को ग्रेटर कैलाश दिल्ली की सबसे, मैं कहूंगा, संभ्रांत अमीर कॉलोनी है। अच्छा, अमीर। ग्रेटर कैलाश में 13 सितंबर को 10:30 बजे रात को एक जिम ओनर नादिर शाह, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसको कथित तौर पे लॉरेंस बिश्नोई के एसोसिएट्स ने गोली मार के सरेआम सड़क के ऊपर हत्या कर दी। कथित प्रूफ है। 20 सितंबर को ही ग्रेटर कैलाश में एक म्यूजिक कंपोजर था अमन बत्रा, उसको एक लॉरेंस बिश्नोई के कथित तौर पे एसोसिएट की कॉल आई 5 करोड़ रुपए फिरौती डिमांड करते हुए। सितंबर के महीने में सैनिक फॉर्म्स में गोदारा कॉल्स अ बिल्डर इन सैनिक फॉर्म्स। गोदारा गैंग का कोई आदमी फॉर्म है कि फार्म है? एक बिल्डर को कॉल करता है और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगता है, नहीं तो उसके अंग्रेजी नहीं आती खतरनाक होंगे। 30 सितंबर को वसंत विहार में रियल एस्टेट डेवलपर गेट्स अ व्हाट्सएप कॉल फ्रॉम, तुम्हारे गुंडे होंगे भाई, क्लेमिंग टू बी यूएस बेस्ड गैंगस्टर एंड लॉरेंस बिश्नोई एसोसिएट गोल्डी बरार, और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है उस रियल एस्टेट डेवलपर से। 26 सितंबर को नारायणा में 20 राउंड ऑफ बुलेट्स चलते हैं एक लग्जरी कार शोरूम में, और शूटर्स पीछे अपने एक नोट छोड़ जाते हैं जिसमें लिखा होता है भाऊ गैंग। 18 जून को बर्गर हो गया भाई गार्डन 9:30 बजे रात को, ये सब तुम्हारे ही होंगे। 39 राउंड्स ऑफ गोलियां चलाई जाती हैं अमन जून के ऊपर, उसको मार ऐसे पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं बिश्नोई के राइवल हिमांशु भाऊ। सो कॉल्ड न्यूज़ चैनल। तो पुलिस इसके अंदर नहीं आती क्या? काले खान में over a dozen shots ring out पुलिस कौन सा अंदर ही बना है। 2 men allegedly associated with Lawrence। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हंगामा मचा रखा है और ये साबरमती बेटा सोच के बोलना, अगला नंबर हो सकता है। गुजरात के अंदर है और जो कि बीजेपी के उसके अंदर आता है। ये समझ नहीं आ रहा कि लॉरेंस बिश्नोई वहां से दिल्ली के अंदर एक्सटॉर्शन रैकेट कैसे चला रहा है। वो नहीं चला रहा। 26 अक्टूबर बम्बीना गैंग फायरिंग आउटसाइड अ बिजनेसमैन्स हाउस इन पीतमपुरा, ₹10 करोड़ एक्सटॉर्शन अमाउंट सॉट। नवंबर 7 कपिल बस यही बोलता जाएगा पूरा टाइम। शूटर्स न्यूज़ ही रीड करेगा बस। मार्केट इन पश्चिम बिहार। आज न्यूज़ रीडर बना है। दिल्ली फायरिंग एट मोटर शॉप, जेल में इसको वापस डालो जेल में। 5 जितेंद्र गोगी गैंग फायरिंग आउटसाइड प्लाईवुड शॉप इन नांगलोई, फायरिंग एट प्रॉपर्टी डीलर्स ऑफिस इन अलीपुर। अगस्त के महीने में अनमोल बिश्नोई गैंग लेड बाय लॉरेंस's ब्रदर शादरा बेस्ड ज्वेलर alleges the gang demanded 2 crore rupees in ransom। सब alleges। वो दूसरा हिंदी का क्या वर्ड था? On August 14 he got extortion call from a person claiming to be Bhau। बस कर यार, भाऊ कौन सा आ गया? Received extortion call from Bhau on August 15।
फरवरी के महीने में फायरिंग बाय 2 men आउटसाइड अ जीन्स ट्रेडर, कोई बैठा ही नहीं, इसकी साइड पे भी खाली है। यमुना विहार। दिसंबर 23 इसने लॉरेंस बिश्नोई नॉर्थ फेस का पहना है जैकेट। हाँ, मैं देख चुकी हूँ। फॉर्मर एमएलए दीप मल्होत्रा। ब्रांड पहनना है भाई, दूसरों को बेवकूफ बनाना है। अमित शाह कर क्या रहे हैं? कहाँ कुछ है नहीं अमित कर शाह? रहे हैं, तुम जैसों को ठीक कर रहे हैं। उन्होंने गैंग वॉर के ऊपर गैंग्स को सौंप दिया, जैसे कि हाँ। पूरी दिल्ली अब गैंग ताकि गैंग्स जो है ना तुम जैसे लोगों का सफाया करे। हाल करके रख दिया इनसे। दिल्ली वो दिल्ली साफ कर रहे हैं। मैं अभी 1 महीना पहले नारायणा में एक दुकान वाले हैं रोशन लाल जी। रोशन लाल की कुल्फी वुल्फी कुछ थी, नांगलोई नांगलोई में एक इसको ये नहीं पता कहाँ था, झूठा। कहाँ उन्होंने नहीं 8 बजे सवेरे दुकान खोली और 9:15 बजे 2 मोटरसाइकिल पे सवार आए और उनकी दुकान के ऊपर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां फायरिंग करनी चाहिए। ये तुम लोगों की वजह से है। मैं उनसे मिलने के लिए गया परसों। यही नहीं पता तो तू गया कहाँ था भाई? इन्होंने बीजेपी वालों ने मेरे को वहां जाने नहीं दिया। गुड, इन्होंने मेरे को रास्ते में रोक लिया। गुड। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, नहीं केजरीवाल को मत रोको, रोकेंगे। क्राइम को, केजरीवाल शीश महल में रहता है। अपराध को रोको। ये क्यों बोल रहा है? अगर बनी हुई तो वो है। इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ये छुपाना चाहते हैं, ये अपराध छुपाना चाहते हैं, ये क्राइम छुपाना चाहते जी हैं। नहीं, अगर इन्होंने सही काम वो तुम्हारा किया तो प्रोपोगेंडा क्या और जरूरत तुम्हारी है साजिशें रोकने की? रोकना चाहते हैं। आज इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर, ओवर स्मार्ट। आज दिल्ली को गैंगस्टर कैपिटल के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। तुम कौन आएगा दिल्ली के अंदर अगर इस तरह से? हम आएंगे, पूरी दिल्ली के अंदर गैंगस्टर हम आएंगे। घूमेंगे। और ये उनके घर के कुछ, अमित शाह जी के घर के चंद किलोमीटर के दायरे में हो रहा है। हाँ तो फिर 20 से 30 किलोमीटर के दायरे के तो अंदर इसका मतलब वो तो नहीं करा रहे। गोविंदपुरी में 23 नवंबर को पुलिस कांस्टेबल किरण पाल, 28 साल का किरण पाल था, उसकी चाकू गोद गोद के हत्या कर दी गई अमित शाह जी के घर से 13 किलोमीटर की दूरी पे। 31 अक्टूबर को फर्श बाजार में गैंग वॉर हुआ। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई? वही तो मैं पूछ रही हूँ। 14.5 हो सकता है सेंट्रल की होती है क्या? पता नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो इनकी होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस एक महिला को किडनैप करके हो गया भाई, सारे न्यूज है यही सुनानी है। अमित शाह जी के घर से आज हर बिजनेसमैन और हर महिला डरे हुए हैं। अच्छा, बिजनेसमैन के मैं दिल्ली आके दिखाऊं? मैं नहीं डरी। पहले उसके पास कॉल आती है, उसको कहा जाता है इतने पैसे यहाँ पहुंचा दे। क्या नौटंकी बात है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो वो सारे आंकड़े हैं जो पुलिस के रिकॉर्ड में हैं। इससे 3-4 गुना आंकड़े तो वो होंगे जो पुलिस को बताए ही नहीं बिजनेसमैन ने। किसी के पास कॉल आती है और उसको कहा जाता है इतने इसको तो नहीं आई। पहुंचा दे और पुलिस को मत बताइए, खबरदार जब पुलिस को बताया तो तेरे फलाने को मार देंगे। आधे से ज्यादा लोग तो बताते ही नहीं है। यही करवाता होगा, तभी से पता है ये सब होता है। पहुंचाए तो अगले दिन उसकी दुकान के ऊपर कोई फायरिंग करने पहुंच जाता है। अच्छा ठीक है, हमें भी पता है। पूरे दिल्ली के अंदर एक ऐसी साइकिल बन गई है, बिजनेसमैन बिजनेस छोड़ के दिल्ली के बाहर जा रहे हैं। ओ, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। ओ, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, वो भी अभी और गैंगस्टर्स के साथ ज्वाइन करते जा रहे हैं। आदमी पागल है। साल के बच्चे 5-5 हजार 10-10 ये इसने आईएएस क्लियर कैसे किया? बोलो पॉल्यूशन ठीक कर ले पहले, जो बच्चों का स्कूल बंद करते हैं उसका क्या होगा? इसलिए वो बेचारे बेरोजगार हो रहे हैं। जा रही है जिसको पॉल्यूशन सॉल्व हुआ नहीं गया। खड़े हो जाते हैं। और ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है? अमित शाह जी को बताना पड़ेगा कि लॉरेंस बिश्नोई देशभक्त है, तुम जैसों का काम खत्म करेगा। खुलेआम संरक्षण दे रखा है। वो केवल भारत कई बार इसको सुनना डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत डिफिकल्ट है। ये राहुल गांधी की तरह बड़ी इरिटेट, ये तो उससे ज्यादा इरिटेट करता है। साबरमती जेल से कैसे चला रहा है वो? उसको क्या और तुम बता, तू तिहाड़ जेल से कैसे चला रहा था दिल्ली गवर्नमेंट? वो कर रहा है, कनाडा के अंदर कर रहा है, अमेरिका के अंदर कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर वो अपना कारोबार चला रहा है। तुम नहीं चला रहे सारा करप्शन? बीजेपी का संरक्षण मिला हुआ है। हाँ, केस करो उस पे भी। अमित शाह जी को जवाब देना पड़ेगा कि अपराधी इतना बेखौफ क्यों हो गए हैं। कोई नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने मीटिंग ली दिखावा करने के लिए दिल्ली पुलिस के अफसरों के। पिछले शुक्रवार को आए थे यहाँ पे दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पे। आगे कहते हैं जीरो टॉलरेंस करना है। कहाँ जीरो टॉलरेंस? अब ये भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। जीरो टॉलरेंस कहाँ? जीरो टॉलरेंस आदमी है। दिल्ली के अंदर गैंगस्टर्स का राज हो गया है। अच्छा, तो भैया तू क्यों बैठा है? भाग यहाँ से, फिर डर नहीं लग रहा? बनाते हैं अब उन्होंने प्रोटेक्शन मनी भी अपना डालना चालू कर दिया। साल का अकाउंट बनाते हैं ना ये बेचारे, अपना प्रोटेक्शन मनी भी डालना चालू कर दिया। एक ग्रेटर कैलाश का एक व्यापारी है, उसने बताया उनका पुश्तैनी धंधा था, बाप दादा परदादा का धंधा था। इतनी फिरौती की कॉल्स आई, बंद कर दिया उन्होंने धंधा। कैसे लोग धंधा करेंगे दिल्ली के अंदर? कैसे लोग जिएंगे दिल्ली के अंदर? क्योंकि तुम इसलिए नहीं जी पा रहे हो। पुलिस को उसने ये पॉल्यूशन का कुछ नहीं किया। एनसीआरबी का डेटा है, पिछले 1 साल के अंदर खासा है ना पॉल्यूशन का, वो तो सॉल्व कर। 40% बढ़ गई हैं दिल्ली के अंदर। और फिरौती और वसूली की घटनाएं 55% बढ़ गई हैं दिल्ली के अंदर। और शराबे पिलाओ लोगों को। भाऊ गैंग, नंदू गैंग, ऐसी गैंग बन गए शराब पी के। गोगी गैंग, ताजपुरिया गैंग, महल गैंग, ये अभी हुए हैं। दर्जन भर गैंग दिल्ली के अंदर है। कोई बता रहा था इन्होंने अपने एरिया बांटे हुए हैं, पता नहीं एरिया बांटे हुए हैं क्या। अच्छा, इसको यही नहीं पता दिल्ली का बना हुआ था, इसको भी पता है।
सारे अखबार वालों को पता है क्या चल रहा है। ओ, पर मुझे नहीं पता, अमित शाह जी को नहीं पता, तुम्हें नहीं पता दिल्ली में क्या चल रहा है। अमित शाह जी सोए में मूक बन के देख रहे हैं, वो सैकड़ों शूटर खुलेआम घूम रहे हैं, क्या कोई डर नहीं है, मूर्ख बन के देख रहे हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो मूर्ख बन के उस पर सोशल मीडिया पे मैं देखो कैसे वर्ड यूज कर रहा है। पैदा करने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए, और खुलेआम चुनौती दे रहे हैं दिल्ली पुलिस को, खुलेआम चुनौती दे रहे हैं अमित शाह को। कोई नहीं चुनौती दी, और ये चुप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे। बहुत चालू आदमी। किसके पास जाए दिल्ली पुलिस इसके अंडर नहीं है क्या? मुझे होता तभी रो रहा हूँ। भैया बताओ ये इतना रो क्यों रहा है? दिल्ली पुलिस इसके अंडर नहीं है क्या, इसलिए रो रहा है? उसको दिल्ली पुलिस अपने अंडर चाहिए ताकि मैं और करप्शन कर सकूं, और कंट्रोल कर सकूं, और घोटाले कर सकूं। कहाँ की बातें कहाँ पर, और जितनी भी न्यूज में बता रहे ये हुआ ये हुआ ये हुआ, उसमें उन्होंने कहा है, हिंदी का कौन सा वर्ड था जो मैं बोल रही थी जिसका मतलब है कि प्रूफ नहीं है। हाँ, हिंदी में क्या बोला था उसमें, वो वर्ड भूल गई मैं। उसमें वही, उसका मतलब ये होता है कि प्रूफ नहीं है, लग रहा है वो बोल रहे हैं या कुछ उस टाइप से। अरे तुम लोगों ने तो ऐसी इसी तरह से फंसा के रखा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई को। उसकी इंटरव्यू देखो, उसकी वकील की बातें सुनो, पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई आज का लॉरेंस बिश्नोई बना क्यों? बिकॉज तुम जैसे लोगों की वजह से, केजरीवाल जैसे लोगों की वजह से, सलमान खान टाइप के लोगों की वजह से नहीं। तुम लोग इतने गंद मचा के रखा है तुमने सिस्टम में कि एक सच्चा अच्छा इंसान जी नहीं सकता। बाकी लोग सह लेते हैं, वो खड़ा होके आवाज उठा रहा है। मेरे को तो पहले ये देखना है कि केजरीवाल जी के अंडर नहीं है क्या लॉ एंड ऑर्डर। वही तो पूछो बात कि भैया तभी रो रहा है क्या इतना? अमित शाह पार्टी के पास नहीं है क्या लॉ एंड ऑर्डर? नहीं, और ये क्यों आया? अगर वो बन गई है, वो लेडी का नाम क्या नाम था उस लेडी का, वो बनी हुई है, अगर हाँ आतिशी, वो बनी हुई है, अभी तक नहीं है क्या लॉ एंड ऑर्डर? वो सीएम बनी हुई, तो ये कैसे आया है? वो तो ये भी नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं आ रहा कि इनके अंडर नहीं है लॉ एंड ऑर्डर। बताओ भाई, अंडरस्टैंड प्रॉब्लम क्या है? पॉल्यूशन है कि पॉल्यूशन भी नहीं है इनके अंदर? कुछ है भी? हाँ, पॉल्यूशन का तो खुद का तो कोई काम नहीं। और क्या कहते हैं, बेरोजगारी भी लॉरेंस की वजह से है, उसकी वजह से लोग गैंगस्टर बन रहे हैं। अरे तुम स्कूलों को बंद कर दे तो स्कूलों में पढ़ाई ढंग की नहीं है। ही इज स्पीकिंग वेरी कि अमित शाह जी मूर्ख हैं वगैरह, ऐसा आज तक मैंने बीजेपी ने कभी भी किसी के लिए ऐसे शब्द यूज नहीं किए। नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। तो वाकई जो ये इसकी तो बातों से ही लग रहा है कि मूर्ख कौन है, वो तो साफ ही दिख रहा है। मैं तो सिंपल बोलूंगी, एक न्यूज़पेपर ले लिया, आर्टिकल पूरा पढ़ के चले गए। हाँ, पूरा एक न्यूज़पेपर में ही पूरा भाषण दे दिया जिसमें बस यही लिखा हुआ था दिल्ली में क्या क्या हुआ है। ये ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व की? तुमने क्या किया है? वहां के बैठे हुए सीएम तुम ही खुद घोटालों में भरे पड़े, जेल में। कहता है भैया वो कहां से, वो जेल में बैठ के कैसे ये सब कर रहा है? जैसे तुम जेल में बैठ के दिल्ली की गवर्नमेंट चला रहे थे। सिंपल। अब ओवर स्मार्टनेस की दुकान खोली पड़ी है, लोगों को बेवकूफ कैसे बनाना है बोल बोल कर। ये आपको कई चैनलों से और कई इन लोगों से सुनकर पता चल जाता है। ऐसे लोग इनको सुन के बेवकूफ बन जाते हैं और कहते ओ ये तो ये हो रहा है, उसकी बातों में। ठीक है, और ग्रेटर कैलाश की बात की है, उसमें कितने सारे बिजनेसमैन हैं जो गलत तरीके से बिजनेस बहुत हैं, ऐसे लोग हैं वो। कितनी बड़ी बड़ी कोठियां, इतने बड़े बड़े घर हैं, 4-4 मंजिला 5 मंजिला। वो लोग कितना कुकर्मा करते हैं पता है क्या? सबको पता है, हमें भी पता है क्या कैसे बनते हैं ये लोग अमीर। इन्हीं लोगों के साथ मिलके इन्होंने अमीरियत का वो किया हुआ है। और जिस तरह से ये बोल रहा है, इसको बोलो कि भैया जरा सोच समझ के बोले। कोई पता नहीं कि लॉरेंस तक न्यूज़ पहुंच जाए और तेरे लिए प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि जितने तूने घोटाले किए हुए हैं और देश के साथ किया है गद्दारियां, वो कहीं भारी ना पड़ जाएं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। पर एनीवे, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।